हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दूसरी क्लास। आइए हम उसके रूल्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो टेंस है हमारा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं इसको बाद में इसलिए आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। पहचान क्या है प्यारे व्यूअर्स? रहा, रही, रहे, हैं। और नियम क्या लगेंगे? इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। चलिए मेरे साथ बोलिए दोबारा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा, रही, रहे हैं प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। अच्छा, इतना पता लगा लिए तो क्या हुआ? ये भी तो जानना है कहाँ लगेगा इज। तो इज लगेगा अगर सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर। तो क्या लगेगा? इज। और अगर आई है तो आई के साथ बधा क्या हुआ है? एम। बाकी जो बच गया यू, बी, दे या इसके अलावा कोई भी प्लूरल, तो क्या लगेगा प्यारे व्यूअर्स? आर। तो चलिए, आपका नियम भी हो गया और आपने टेंस को भी दोहरा लिया। आपको याद कैसे करना है रूल्स को? सीधा बोलना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा, रही, रहे हैं, इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। आइए सेंटेंस को बनाते हैं। हमने एक क्लास इसकी पढ़ ली है। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वह आजकल अंग्रेजी बोलना सीख रही है। कोई बात नहीं, सीखने दो। आइए बनाते हैं सेंटेंस को। सब्जेक्ट है हमारा सी, लिख लिया हमने सी। सी के साथ में क्या लगना चाहिए प्यारे व्यूअर्स? इज लगा दिया हमने। मेन वर्ब कहाँ होता है? आखिरी में। ध्यान देना, पिछली वीडियो में आपने गड़बड़ किया था। तो मेन वर्ब कहाँ होता है प्यारे व्यूअर्स? सबसे आखिरी में। सबसे आखिरी में सीखना। सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न। और लर्न में लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मेन वर्ब में लगाओ आईएनजी। कहाँ लगाओ वाला आईएनजी? मेन वर्ब में, कहीं और मत लगा देना। अब हमारे पास बचा है शब्द अंग्रेजी बोलना और आजकल। आजकल की अंग्रेजी मैंने पहले वीडियो में लिखवाई है नाउ आ डेज। इसको लिख लो बाद में या तो लिख लो पहले। पहले लिखोगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा, बाद में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो चलिए लिखते हैं। पहले क्या लिखें? इसे लिखें या इसे लिखें? अरे तो मैंने तो बताया था कि नाने नहीं आ जाए तो समझ लो वो भी वर्ब है। तो पहले तो वर्ब ही लिखेंगे तब तो ना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बिल्कुल सही। तो बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक। मैंने लिख दिया स्पीक। पर यहाँ पे लर्निंग भी वर्ब, स्पीक भी वर्ब। क्या करें? लगा दे टू, लगा दे। बचा क्या? इंग्लिश लिख दिया। और आजकल की अंग्रेजी नाउ आ डेज। अगला सेंटेंस, राहुल इन दिनों मोबाइल से पैसे कमा रहा है। अच्छा, मोबाइल से कमा रहा है, ठीक है। आइए बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राहुल, हमने लिख दिया राहुल। राहुल के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। क्या लगेगा? इज। लगा दिया इज हमने। तुरंत आ जाओ मेन वर्ब। मेन वर्ब है कमाना। कमाना, कमाने की अंग्रेजी होती है अर्न, ई ए आर एन। लगा दो मेन वर्ब में आईएनजी, अर्निंग, अर्निंग। अब मोबाइल से है। इन दिनों तो बाद में लिखोगे। इन दीज डेज कहाँ लिखोगे? बाद में। दो शब्द बचे हैं, पैसे, मोबाइल से। पहले क्या लिखोगे? पहले लिखोगे ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब हो गया क्योंकि इसमें कोई वर्ब तो है नहीं, ना ने नहीं तो है नहीं। तो अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ रुख करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में मेन वर्ब से प्रश्न करते हैं किस चीज का? व्हाट। क्या कमा रहा? पैसा, पैसा। तो अर्निंग मनी। पैसे की अंग्रेजी में क्या लिख रहा हूँ? मनी। कहाँ से कमा रहा है? फ्रॉम मोबाइल, मोबाइल। इन दीज डेज, इन दीज डेज। अगला है पुलिस चोर का पीछा कर रही है। लिख लेते हैं पुलिस की अंग्रेजी पुलिस लिख लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, पर समस्या होगी। पुलिस है प्लूरल। पुलिस क्या होता है प्यारे व्यूअर्स? प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा?
और हम जानेंगे, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पुलिस प्लूरल होता है, पीपल प्लूरल होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो पुलिस के साथ में क्या लगाएंगे? आर। पीछा करना, पीछा करने की अंग्रेजी फॉलो भी होता है और रन आफ्टर भी होता है। तो हम रन आफ्टर का प्रयोग कर लेते हैं, मेन वर्ब है रन और रन में लगा देते हैं आईएनजी। देखिए कैसे रन में डबल एन हो गया, ये भी हम जानेंगे आगे ग्रामर में कि कैसे एक बार शब्द रिपीट हो जा रहा है। रनिंग हो गया, क्या हो गया? पुलिस आर रनिंग, आफ्टर लगाएंगे तभी होगा, पीछा करना नहीं तो दौड़ना हो जाएगा। तो रनिंग आफ्टर द थीफ, THIEF, थीफ। पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। अगला सेंटेंस है बच्चे नदी में तैरना सीख रहे हैं, सीखने दो। बच्चे यानी बहुवचन है तो चिल्ड्रन ही होगा, चिल्ड्रन होता है प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर के साथ लगाएंगे आर। मेन वर्ब है सीखना, सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, इसी में लगा दो मेन वर्ब में आईएनजी, लर्निंग। अब बचा है तैरना और नदी में बचा है तो पहले नाने लिया गया है तो टू के साथ लिख लो स्विम। स्विम नदी में तैरना सीख रहे, स्विम इनटू रिवर, इनटू द रिवर, इनटू रिवर। चिल्ड्रन आर लर्निंग टू स्विम इनटू रिवर। तो प्यारे व्यूअर्स, मैंने जैसा कि पहले ही बताया है कि जो जो ये सेंटेंस है इसका आप नेगेटिव भी बनाइए, इंट्रोगेटिव भी बनाइए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाइए। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। जैसे मैंने बोला वह आजकल अंग्रेजी बोलना सीख रही है, अब आप नेगेटिव बनाइए वह आजकल अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रही है। क्या वह आजकल अंग्रेजी बोलना सीख रही है? वह आजकल अंग्रेजी बोलना कैसे सीख रही है? वह आजकल अंग्रेजी बोलना कहाँ सीख रही है? इस तरह से आप बनाइए सेंटेंस को। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी हम एक बार टेंस को पूरा कवर करेंगे, फिर इसकी रिवीजन जब क्लास करेंगे तो एडवांस लेवल के सेंटेंसेस भी देखेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे। मैं अभी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से सीख जाएं और बोलने का प्रयास करें। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। जैसे मैं अगर ऑब्जर्व करूँ तो मैं कहूँगा कि एक लड़का रो रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अ बॉय इज क्राइंग। और दूसरी बात मैंने क्या ऑब्जर्व की? कोई बाहर जा रहा है, समवन इज गोइंग आउटसाइड। बिल्कुल उसी तरह आप भी ऑब्जर्व कीजिए जब वीडियो देख रहे हो कि कोई क्या कर रहा है और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप कह सकते हैं मम्मी खाना बना रही है तो माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा है, माई ब्रदर इज बोदरिंग मी। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। कमेंट जरूर कीजिए।